आज का हमारा टॉपिक भक्ति आंदोलन है। सल्तनत काल जिसका कि समय 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी का रहा, के समय में बहुत से हिंदू संत और सुधारक आए जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनर्जागृत करने के लिए या उसकी जो परेशानियां, उसकी जो कुरीतियां थी, उन्हें दूर करने के लिए एक आंदोलन प्रारंभ किया। और चूंकि ये आंदोलन भक्ति के ऊपर बहुत जोर दे रहा था, तो ये आंदोलन भक्ति आंदोलन के नाम से जाना गया। प्राचीन भारतीय हमारा जो हिंदू दर्शन है, वो मोक्ष प्राप्ति को मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता है, यानी अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति ही है मनुष्य का। और इस मोक्ष प्राप्ति का तात्पर्य है कि जो जीवन और मरण का साइकिल है, का जो एक बंधन है, उससे छुटकारा प्राप्त करना। तो मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग यानी ज्ञान के माध्यम से हम हमारे कर्म जो हम इस जीवन में कर रहे हैं, उनसे मुक्ति प्राप्त करना और मोक्ष की ओर बढ़ना। कर्म मार्ग में यानी कर्म के द्वारा जीवन और मरण की साइकिल से बाहर निकलना। और भक्ति मार्ग यानी ईश्वर के प्रति एक अगाध प्रेम रखना, भक्ति रखना, विश्वास रखना। और भक्ति मार्ग के संतों का ऐसा मानना था कि इसके माध्यम से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो आंदोलन था, वो ये अंतिम मार्ग जो भक्ति मार्ग था, इस अंतिम मार्ग के आधार पर इसका जन्म हुआ, या ये कहेंगे हम कि इस आंदोलन में सभी भक्ति रस से जुड़े हुए संत रहे। इसकी शुरुआत शंकराचार्य द्वारा की गई थी। शंकराचार्य के कार्यकाल से मानी जाती है। और शंकराचार्य ने अद्वैत जो सिद्धांत है, उस पर जोर दिया था। अद्वैत सिद्धांत यानी अद्वैत मत ये कहता है कि ईश्वर और मनुष्य, इनमें कोई अंतर नहीं है। आत्मा और जीव एक ही है। ये जीव उस आत्मा का ही एक भाग है। चूंकि शंकराचार्य ने जो अपना ज्ञान दिया, या अपना जो उन्होंने अपनी उद्देश्य जो दिए, वो संस्कृत भाषा में थे, तो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंच नहीं पाए। जनसाधारण उसे पूर्ण रूप से समझ नहीं पाया। हालांकि शंकराचार्य ने एक महान सुधारक के रूप में इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। और उन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां आ गई थी, जो हम कहें कि जो कमियां व्याप्त हो गई थी, उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश की थी। अब हम इसके कारणों को, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति के क्या कारण रहे, अगर इसे हम डिस्कस करें तो हम देखते हैं कि कई कारण रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि हिंदू धर्म में एक जटिलता जो थी वो देखने को मिल रही थी, निरंतर बढ़ रही थी जटिलता। और ये एक साधारण व्यक्ति, जो साधारण मनुष्य था, उसके लिए परेशानी का कारण बन रही थी। ऊंच नीच की भावना बढ़ती जा रही थी, समाज में विघटन हो रहा था, जाति प्रथा जो थी वो कठोर होती जा रही थी। तो ऐसे में जो समाज का एक बड़ा वर्ग था वो पीड़ित था। फिर जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि ऊंच नीच की भावना बढ़ रही थी, तो शूद्रों की दशा जो थी वो अत्यंत दयनीय हो गई थी। उन्हें समाज में किसी भी प्रकार के सामाजिक और धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। उच्च वर्ग जो था वो उनको बहुत सी यातनाएं दे रहा था। समानता और भ्रातृत्व का भाव जो था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। और चूंकि अब भारत के अंदर एक नया सभ्यता, एक नई संस्कृति का प्रचार हुआ था और मुसलमान आगमन हो चुका था, उनका शासन काल भी चल रहा था,
तो ऐसे में ये वर्ग जो था वो धीरे धीरे अपना धर्म परिवर्तन कर रहा था, क्योंकि वो हिंदू धर्म में बहुत सी वेदनाएं भोग रहा था। तो इस परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से भी हम कह सकते हैं कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया और उन्होंने भारत की बहुत सी मंदिर जो थे उन पर उनके ऊपर आक्रमण किया, उन्हें नुकसान पहुंचाया, मूर्तियों का नाश किया। तो ऐसे में और चूंकि उन्होंने शासन उनका स्थापित हो गया था, तो ऐसे में हिंदू धर्म के जो अनुयायी थे उनके मन में निराशा बढ़ने लगी। वे परेशान होने लगे, अपने धर्म में उनकी आस्था कमज़ोर होने लगी थी, उनका विश्वास डिगने लगा था। तो ऐसे के अंदर भक्ति आंदोलन के माध्यम से वापस से हिंदुओं के मन में एक आशा का संचार किया गया, आशा का प्रादुर्भाव हुआ, और ये भी एक बड़ा कारण रहा भक्ति आंदोलन के शुरू होने का, ये हम ये कह सकते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो निराशा का भाव आ गया था, उस निराशा के भाव ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। फिर इस्लाम का प्रभाव भी एक कारण माना जा सकता है, क्योंकि इस युग में इस्लाम धर्म जो था वो भारत में अपने पांव पसारने लगा था। एकेश्वरवाद की बात वो करते थे, मूर्ति पूजा का वो विरोध करते थे, जाति प्रथा का भी वो बहिष्कार कर रहे थे। तो ऐसे में हिंदू धर्म, जिसमें ये सारी ही व्यवस्थाएं दी हुई थी, वो बहुत हम कह सकते हैं कि क्लिष्ट हो गई थी, जटिल हो गई थी उसकी ये सारी व्यवस्थाएं, और इस्लाम धर्म जो था वो इनका विरोध कर रहा था। तो ऐसे में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिससे कि हिंदू धर्म में पुनः कुछ आशा जागृत की जा सके लोगों की। ये जो आंदोलन था, यानी भक्ति आंदोलन जो था, वो दो प्रकार की विचारधाराएं इसमें हम देखते हैं। एक थी सगुण विचारधारा और दूसरी निर्गुण। अब ये सगुण विचारधारा क्या थी कि सगुण भक्ति जो है वो इसके जो प्रमुख संत थे, जैसे रामानुज हुए, निम्बार्क हुए, माधवाचार्य हुए, वल्लभाचार्य हुए, इन सब का मानना था कि ईश्वर एक निश्चित रूप लेकर, ईश्वर का एक निश्चित रूप है, और वे अलग अलग ईश्वर, जैसे विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए, इनको ईश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित करते रहे, और सगुण यानी एक मनुष्य की जैसे ही उसके रूप को, ईश्वर के रूप को एक मनुष्य के रूप में देखकर उसको पूजते रहे और उसके प्रति एक भक्ति का भाव रखते रहे। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अपने प्रतिबिंब के रूप में अपने जैसे ही ईश्वर को देखने से ईश्वर के प्रति आस्था का संचार करना सगुण विचारधारा है, सगुण भक्ति है। निर्गुण भक्ति के जो संत रहे हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण संतों के नाम यदि हम देखें तो नानक और कबीर रहे हैं। नानक और कबीर ने निर्गुण रूप यानी ईश्वर के निराकार रूप को माना है। उनके अनुसार ईश्वर का कोई एक रूप नहीं है। वे ईश्वर को अनेकों नाम से पुकारते रहे, कभी राम तो कभी रहीम, कभी कृष्ण तो कभी विष्णु, लेकिन उनका कहना है कि वो उसका कोई रूप नहीं है, यानी वो निर्गुण है। उसमें किसी प्रकार का मनुष्य जैसा कोई रूप उसको नहीं देखा उन्होंने, और निर्गुण भक्ति करी। लेकिन भक्ति यानी एक एनर्जी, एक एंटिटी में उनका विश्वास निश्चित तौर पर रहा। अब हम प्रमुख संतों की बात करें तो हम देखते हैं कि भक्ति काल में अनेक संत आए। कुछ महत्वपूर्ण संत जैसे रामानुज रहे, ये वैष्णव संत थे और इनका जन्म आंध्र प्रदेश में तिरुपति के अंदर हुआ था। ये इन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो उसके बाद इन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया।
ये दक्षिण से लेकर कश्मीर तक गए और शुरुआत में ये शंकराचार्य के विचारों से प्रभावित थे, लेकिन धीरे धीरे ये शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन और जो उनका मायावाद था उसमें उससे मतभेद रखने लगे। उनके विचार जो थे वो उसमें कुछ कुछ अंतर सा नजर आने लगा और फिर इन्होंने एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे विशिष्ट द्वैत के नाम से, विशिष्टाद्वैत के नाम से जाना गया। ये जो इनका सिद्धांत था ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ही परम सत्य है और जैसा कि हम ईश्वर के लिए कहते हैं, वही पालन करता है, वही सृजन करता है, वही विनाश करता है। और यहाँ ये द्वैत भाव की बात कर रहे हैं, यानी आत्मा और ब्रह्म जो है वो एक दूसरे से अलग हैं। वो उसमें एकात्म की बात नहीं कर रहे हैं, जैसा कि शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, लेकिन यहाँ ये इन दो को अलग अलग एंटिटी के रूप में देख रहे हैं। रामानुज ने गुरु के ऊपर बहुत जोर दिया, यानी उन्होंने कहा कि गुरु के आशीर्वाद के बगैर कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने समाज में भी बहुत से परिवर्तन करने की कोशिश करी। उन्होंने शूद्रों को मंदिर में जाने से नहीं रोका। उन्होंने उन्हें शिक्षा के अधिकारों की बात करी और ये संप्रदाय में जो ऊंच नीच का भाव था, जातिगत भेदभाव था, उन सब से वो परे उठ गए थे। और हम देखते हैं कि उनकी जो विचार थे, इनकी वजह से वो बहुत ही लोकप्रिय हो गए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक अन्य संत निम्बार्क आए। निम्बार्क जो थे वो रामानुज के समकालीन ही माने जा सकते हैं और वे तेलुगु ब्राह्मण थे। बाद में वे वृंदावन जाके बस गए थे। उनका अधिकांश समय जो है वो वृंदावन में व्यतीत हुआ। उन्होंने भेदभाव का जो भेदाभेद का जो सिद्धांत था उसका प्रतिपादन किया और उसके अनुसार परमात्मा आत्मा अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। ये दो हैं और ये एक दूसरे से भिन्न भी हैं, लेकिन इनमें समानता भी है। ये जो इनका विचारधारा थी वो शंकराचार्य की विचारधारा से, रामानुज की विचारधारा से थोड़ी सी अलग विचारधारा थी। और ये इन्होंने परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण की जो बात है उसके ऊपर जोर दिया। ये राधा और कृष्ण के उपासक रहे और इन्होंने राधा और कृष्ण की जो लीलाएं थी, जो उनका जो आराधना जो थी, उसके महत्व को अपने संप्रदाय के माध्यम से आगे बढ़ाया। माधवाचार्य एक अन्य संत रहे जो भी दक्षिण भारत से ही थे, कन्नड़ जिले से थे और उन्होंने भागवत पुराण के आधार पर द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भागवत पुराण में जिस तरीके से बताया गया है कि ईश्वर, आत्मा और जगत पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न है, ये उसी बात को स्वीकारते रहे हैं। फिर रामानंद आए और रामानंद ने विशिष्ट अद्वैतवाद की बात करी। ये विष्णु के उपासक थे और इन्होंने फिर राम की उपासना के ऊपर भी जोर दिया। अब से हम देखते हैं कि रामानंद से पूर्व के जितने भी संत हुए वो ज़्यादातर विष्णु के रूप को ही पूजते रहे, लेकिन अब रामानंद ने राम के भक्ति के ऊपर प्रचार और प्रसार करना शुरू किया। इन्होंने शूद्रों को अपना शिष्य बनाया, उन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक कार्यों में उच्च वर्ग की तरह ही उनको बराबरी से भाग लेने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। मध्य युग में स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, तो हम देखते हैं कि रामानंद ने मध्य युग के अंदर स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने स्त्रियों को अवरोध नहीं माना, बल्कि उन्होंने स्त्रियों को भी भक्ति करने की अनुमति दी।
तो इससे दो बात सिद्ध होती है। एक तो ये कि रामानंद केवल धर्म सुधार ही नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो समाज को रूढ़ियों से भी बाहर निकालना चाहते थे। और दूसरा, वो सांप्रदायिकता का जो विभेद था उसे समाप्त करना चाहते थे। हालांकि वे स्वयं उच्च कुल के ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने समानता की, मानव जीवन में समानता की बात को बहुत महत्वपूर्ण माना। फिर हम देखते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्होंने परमात्मा के प्रति प्रेम और भक्ति पर बहुत सा जोर दिया। रीति रिवाजों को, धार्मिक अनुष्ठानों को, व्रत उपवासों को, इन सब को उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। गुरु के ऊपर ज़रूर उन्होंने एक हम कह सकते हैं कि गुरु के महत्व की बात उन्होंने कही। एक अन्य महत्वपूर्ण बात रामानंद के काल की ये रही कि अब से पूर्व में जितने भी संत आए थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और ये जो संस्कृत भाषा थी ये आम जन की भाषा नहीं थी। तो आम लोगों को संस्कृत में जो उपदेश दिए जा रहे थे वो समझ नहीं आते थे। रामानंद ने अब जनसाधारण की भाषा में बात करना शुरू किया था, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान उनका रहा, जिससे कि उनके उपदेश जो थे वो जनसाधारण तक आसानी से पहुंच सके। फिर हम देखते हैं कि निर्गुण भक्ति के जो संत थे वो भक्ति आंदोलन के काल में आए, जैसे कबीर, नानक। इन्होंने निर्गुण भक्ति पर बात करी है। निर्गुण भक्ति, जैसा आप अभी हमने डिस्कस किया, वो ईश्वर का कोई रूप नहीं देखते थे, और वो ईश्वर को निर्गुण रूप में, एक शक्ति के रूप में ईश्वर की उपासना करते थे। कबीर के बारे में अगर हम बात करें तो कबीर ने हिंदू और मुस्लिम धर्म के जो एकता है उसके ऊपर बहुत विशेष बल दिया। उन्होंने दोनों ही जो संप्रदाय थे उनकी अच्छाइयों को उजागर करने की कोशिश करी, और उनकी जो रूढ़िवादिता थी, उनकी जो संकोच भरा दृष्टिकोण था, सांप्रदायिकता थी, उन सब के ऊपर उन्होंने करारा प्रहार किया। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से सरल भाषा के अंदर लोगों को ये बताने की कोशिश करी कि जिन रीति रिवाज और रूढ़ी के पीछे वो अपना पूरा जीवन लगा देते हैं उनका कोई महत्व नहीं है। आत्मा की शुद्धि महत्वपूर्ण है, और आत्मा की शुद्धि के लिए भक्ति जो है वो परम धर्म होना चाहिए। अन्य कोई धर्म उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। वे निर्भीक होकर उन्होंने दोनों ही धर्म, हिंदू और मुसलमान धर्म की जटिलताओं के ऊपर प्रहार किया, अपनी भाषा के माध्यम से, अपने दोहों के माध्यम से। उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया। उन्होंने हिंदुओं में जो एक तरीके से जटिलताएं जो आ गई थी, उन सब जटिलताओं का विरोध किया। तो हम देखते हैं कि कबीर ने एक लोकप्रिय संत के रूप में भक्ति आंदोलन के दौरान अपना योगदान दिया। हालांकि वे सन्यास में विश्वास नहीं करते थे। वे एक गृहस्थ योगी थे। गृहस्थ जीवन में रहकर परम तत्व प्राप्त किया जा सकता है, इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। उन्होंने अपने पदों में बहुत से अद्वैत, विशुद्ध अद्वैतवाद और निर्गुण भक्ति की, निर्गुण ईश्वर की बात करी, और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया कि मोक्ष किसी एक पर्टिकुलर वर्ग का ही अधिकार नहीं है। मोक्ष हर एक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है यदि वो भक्ति के मार्ग के ऊपर चलता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नानक ने भी उन्हीं सारे जो विचारधाराएं थी, उसको जो कबीर की विचारधाराएं थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाया। ये हम देखते हैं कि पंजाब के क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने भी गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए निर्गुण भक्ति की बात करी। ये भी वेदों को, कुरान को किसी को नहीं मानते थे। आडंबर से ये बहुत दूर थे। हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर उन्होंने बल दिया, और इन्होंने जो अपनी बातें कही उनको बाद में हम देखते हैं कि इनकी मृत्यु के काफ़ी बाद में वो एक पर्टिकुलर धर्म, एक पर्टिकुलर संप्रदाय के रूप में विकसित हो गए। इनके जो फॉलोअर्स रहे, जो सिख धर्म या संप्रदाय के नाम से जाने गए। फिर इसी आंदोलन की एक और
सगुण भक्ति की जो अम, सगुण भक्ति का एक एक महान संत जो रही हैं वो है मीरा। मीरा के बारे में हम सभी जानते हैं कि इनका जन्म मेड़ता में हुआ था और इनका विवाह मेवाड़ के शासक के साथ हुआ, किंतु ये ज़्यादा लंबे समय तक एक अपना वैवाहिक जीवन नहीं व्यतीत कर पाई। इनके पति की मृत्यु के बाद इन्होंने अपनी कृष्ण भक्ति को और ज़्यादा बढ़ाया। कृष्ण के प्रति जो इनकी भक्ति भाव जो बचपन से था वो धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता चला गया और इन्होंने कृष्ण को सगुण रूप से पूजा। समय के साथ ये भी निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ने लगी थी और इन्होंने आडंबरी पूजा पाठ, रूढ़िवादिता, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच की जो बात थी, अमीर और गरीब की जो बात थी, उन सब से धीरे धीरे इन्होंने उसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया अपने आचरण के द्वारा। फिर एक अन्य संत रहे हैं दादू। ये राजस्थान में मीरा और दादू बहुत महत्वपूर्ण भक्ति आंदोलन के संत रहे हैं। दादू का जन्म वैसे तो गुजरात में हुआ था, किंतु फिर इन्होंने बहुत से उत्तर भारत की तरफ बहुत सा अपना कर्म भूमि जो थी वो उत्तर भारत की तरफ बनी और सांभर के निकट इन्होंने अपना गद्दी स्थापित करी। गद्दी से तात्पर्य आश्रम कह सकते हैं हम, आश्रम स्थापित किया। ये परम ज्योति रूप को निराकार मानते थे। इनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं था और इनका ये मानना था कि माया में पड़ के जीव ईश्वर से अलग हो गया है और जब वो इस माया से बाहर निकलेगा भक्ति के माध्यम से, अटूट विश्वास के माध्यम से, तो वो पुनः ईश्वर में जाकर जो कि एक निराकार है उसमें सम्मिलित हो जाएगा। इन्होंने भी जातिगत भेदभाव जो थे उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया था। ऊंच नीच की बात, धर्म की बात, इन सब से ये कोसों दूर थे और इन्होंने लोगों का मार्गदर्शन किया। हिंदू धर्म में जो कुरीतियाँ थी उसको दूर करने की कोशिश की। उसके बाद हम देखते हैं कि एक अन्य महान संत रहे सूरदास, फिर तुलसीदास। सूरदास जैसा हम सब जानते हैं कवि भक्त थे। उन्होंने बहुत सी भक्ति पूर्ण रचनाएं करी जो कि कृष्ण के प्रति उनके भक्ति को का प्रदर्शन करती हैं। तुलसीदास ने भी कई ग्रंथों की रचना करी है। उन्होंने राम के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया है और तुलसी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ रामचरितमानस हम सभी जानते हैं, घर घर में उसका पाठ किया जाता है, जिसके माध्यम से उन्होंने एक आदर्श जीवन की परिकल्पना करी है। तो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के बारे में डिस्कस करने के बाद हम भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनको समझते हैं। तो भक्ति आंदोलन में सबसे पहला सिद्धांत जो है वो है ईश्वर की भक्ति में दृढ़ विश्वास रखना, यानी भक्ति करना और वो दृढ़ता के साथ करना, ये मानते हुए करना कि ईश्वर का एक रूप है, चाहे वो निर्गुण हो चाहे वो सगुण हो, एक रूप है और उसमें दृढ़ता के साथ विश्वास करना, ये इनका एक पहला सिद्धांत है। फिर ईश्वर की भक्ति से मुक्ति प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष कैसे प्राप्त करना? जन्म और मरण की जो एक साइकिल है उससे मोक्ष प्राप्त करना। किसके द्वारा? भक्ति के द्वारा। भक्ति के माध्यम से जो जन्म और मरण का साइकिल है उससे मुक्त होना। ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु का महत्व। भक्ति आंदोलन के करीब करीब सभी जो संत रहे हैं उन्होंने गुरु के महत्व की बात कही है। गुरु जो है वही एक तरीके से मीडिएटर होता है ईश्वर और मनुष्य के बीच में। यदि गुरु का सानिध्य प्राप्त होगा तो भक्ति या ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करना और भी आसान हो जाएगा। फिर भक्ति आंदोलन ने के संतों ने सामाजिक समानता का समर्थन किया, जाति और
छुआछूत के जो भेदभाव थे, जो वर्ग भेद था, उन सब के का विरोध उन्होंने किया, उसका खंडन किया उन्होंने, और प्राणी की एकता यानी सभी जीव एक हैं, इस बात पर उन्होंने बल दिया। ये एक अन्य जो प्रमुख सिद्धांत रहा कि ये सभी संत मूर्ति पूजा के विरोधी हुए। हालांकि हम देखते हैं कि सगुण भक्ति वालों ने मूर्ति पूजा करी, लेकिन धीरे धीरे वो निर्गुण भक्ति की ओर बढ़ते चले गए, और उनके अनुसार मूर्ति पूजा को बहुत व्यर्थ की एक व्यवस्था थी। भक्ति आंदोलन का प्रभाव जो पड़ा, उसको अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सी परिस्थितियां बदली। हिंदू समाज के अंदर जो धार्मिक अंधविश्वास जागृत हो गया था, जो कर्म कांड हो रहे थे, और इनसे इनकी वजह से हिंदू धर्म जो था वो एक तरीके से कमज़ोर हो गया था, उसे वापस से स्वस्थ बनाने का कार्य भक्ति आंदोलन ने किया। भक्ति आंदोलन के संतों ने जब जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के भेदभाव से दूर हटके एकता की बात करी, जातीय एकता की जब उन्होंने बात करी, तो हम देखते हैं कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव समाज में पड़ा। इससे जो ऊंच नीच की जो एक भेद बना हुआ था वो समाप्त हुआ। फिर कुछ संतों ने हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि ये काल ऐसा था जब हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया था, तो इन दोनों हिंदू और मुसलमानों के बीच में एक प्रकार से धार्मिक एकता के ऊपर भक्ति आंदोलन के विभिन्न संतों ने बल दिया। तो हम देखते हैं कि भक्ति आंदोलन ने समाज में परिवर्तन किया। इसके प्रभाव के माध्यम से भाषा का विकास हुआ, साहित्य का विकास हुआ, जन साधारण जो था वो जागृत हुआ, और एक प्रकार से ये स्वर्ण युग साबित हुआ, क्योंकि इसमें समाज में परिवर्तन हुआ, भेदभाव खत्म हुए, जो हिंदू और मुसलमानों के बीच में तनाव था वो धीरे धीरे कम होने लगा, और इस तरीके से भक्ति की मार्ग के ऊपर लोग चलने लगे।